नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवाने की बात तो आपने सुनी होगी। महाराष्ट्र के पालघर में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने निकलती है। इसके बाद लड़की घर नहीं लौटती। परेशान घर वाले लड़की को फ़ोन करते हैं। बहुत मुश्किल से लड़की एक बार फ़ोन उठाती है और कहती है कि वो बिज़ी है, बाद में कॉल करेगी। मगर इसके बाद फिर उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। घर वाले पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा चुके थे। एक फ्लैट से एक लड़की की लाश मिलती है। ये लाश उस फ्लैट के दीवार में चुनवाई गई थी। अब सवाल ये है कि ये लड़की इस दीवार में कैसे पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के हरकेश नगर इलाके से, जहां पर रात करीब 2 बजे के आसपास झुग्गियों में आग लगी है और फिलहाल दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लोग सो रहे थे, अचानक वहां पर आग लगी। पूरा इलाका धू-धू कर जल उठा। देखते ही देखते आग की लपटों ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। 2:25 पर दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद से लगातार आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। काफी बड़ा इलाका है, झुग्गियों का, कपड़ों की कतरन का गोदाम भी है और वहां पर आग लगी है। 186 झुग्गियां हैं जिसमें आग लगी है। 30 से 40 लोग अभी भी फिलहाल अंदर फंसे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले उनको बाहर निकाला जाए। एक बुजुर्ग व्यक्ति गायब है, जिसकी पत्नी और बेटी तलाश कर रही है। आग की लपटों में लोगों का काफी सामान जलकर खाक भी हो गया है। आग नियंत्रित होने के बाद दमकल कर्मी एक बार फिर से पूरे एरिया को सर्च करेंगे। फिलहाल बताएं कि 30 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद है दमकल की, जो कि आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन आग को नियंत्रित नहीं किया जा सका है। हरकेश नगर का इलाका, 186 झुग्गियां हैं। वजह कारण तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है लोगों का। पूरे इलाके में कतरन का गोदाम भी लोगों ने बना रखा है। ये भी एक बड़ी वजह और कारण हो सकता है कि आग लगातार फैलती जा रही है। रात 2 बजे आग लगी है ओखला के हरकेश नगर इलाके में। दो बजे का वक्त रात का, जिस वक्त लोग सो रहे थे, अचानक वहां पर आग लगी। 2:25 पर कॉल आया और ये सीधी तस्वीरें सुबह की, रात की तस्वीर भी दिखा रहा है जब आग लगी, और सुबह की तस्वीर देखिए। 30 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, दमकल कर्मी मौके पर मौजूद है। आग को काबू में करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश भी हो रही है। कई लोगों को निकाला भी जा चुका है। काफी नुकसान हुआ है वहां पर। आधी रात का वक्त, 2 बजे के करीब जिस वक्त ये आग लगी। ओखला फेस 1 नियर हरकेश नगर में कितनी झुग्गी में आग लगी है जबरदस्त। इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बंगाल की सियासत में बीजेपी ने अपने मिशन की धार को और तेज कर दिया है। नड्डा के दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल जा रहे हैं। असम से बंगाल जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी हल्दिया में भी कई योजनाओं की सौगात देंगे, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके खुद दी है। ममता जाएगी, कमल खिलेगा और यहां पर भी किसान का सम्मान होगा। ममता को ललकार कर जेपी नड्डा को दिल्ली लौटे अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि बंगाल की सियासत में तूफान लाने के लिए पीएम पहुंच रहे हैं। दोपहर को सीधे असम से प्रधानमंत्री मोदी हल्दिया पहुंचेंगे तो बीजेपी की धार भी तेज होगी और रफ्तार भी। जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई होगा तो वहीं टीएमसी की सियासी धड़कनें तेज हो जाएंगी। कार्यक्रम कुछ विजिट के समय में वो पश्चिम बंगाल की लगभग 4700 करोड़ रुपया की, 4700 करोड़ रुपया की भारत सरकार द्वारा निर्मित 4 बड़े प्रकल्पों को शुरू करेंगे। हल्दिया की माटी पर कदम रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे मां माटी मानुष से लेकर बंगाल की संस्कृति के पन्ने पलटेंगे।
एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पीएम की ये पहली चुनावी सभा होगी। इस जनसभा में 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। पीएम मोदी का ये दौरा बंगाल के साथ साथ देश के लिए भी सौगात लेकर आएगा, जिसकी तस्दीक खुद पीएम ने ट्वीट करके की। दौरे से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी के अलावा बांग्ला में भी ट्वीट करके बताया कि वो क्या क्या करने वाले हैं। मैं हल्दिया पश्चिम बंगाल में रहूंगा। वहां बीपीसीएल की ओर से निर्मित एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित करूंगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन को भी राष्ट्र को समर्पित करूंगा। हल्दिया रिफाइनरी के अलावा पीएम मोदी दूसरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। वैसे तो ये कार्यक्रम सरकारी हैं। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को भी न्योता गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीएमओ ने पीएमओ को बता दिया है कि वो इस सरकारी कार्यक्रम के दौरान मौजूद नहीं रहेंगी। ममता के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने की वजह को समझा जा सकता है। अभी 15 रोज पुरानी बात है जब पीएम मोदी कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ममता बनर्जी भी मौजूद थीं, लेकिन कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगते ही बंगाल की सीएम भड़क गईं और भाषण देने से इनकार कर दिया। पीएम के सामने ही अपने गुस्से का इजहार कर दिया। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। जय श्री राम के नारे से ममता तो उस वक्त भड़क गईं जब इसी नारे को बंगाल में बीजेपी ने हथियार बना लिया है। बीजेपी बार बार सवाल पूछती है कि ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से क्यों डर लगता है। आप जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता? क्यों गुस्सा आता? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। बंगाल चुनाव को बीजेपी आक्रामक तरीके से लड़ रही है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी 200 सीटें जीतने का दावा कर रही है और इसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। यही वजह है कि दिग्गज नेताओं का लगातार दौरा जारी है। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन टीएमसी दावा कर रही है कि इस चुनाव में बीजेपी 2.5 अंक नहीं पार कर पाएगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि इस बार किसका होगा बंगाल। चित्रा त्रिपाठी के साथ इंद्रजीत कुंडू, हल्दिया, आज तक। कल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बड़ा चुनावी कैंपेन शुरू किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री के 10 साल के शासन पर जोरदार हमला किया। यहाँ पर भी किसान का सम्मान होगा। नदिया के नवद्वीप में शक्ति प्रदर्शन के तमाम रंग के बीच बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन रथ का पहिया आखिरकार घूम ही गया। जनसंवाद और बंगाल की जनता से सीधे जुड़ने वाली इस यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई। बीजेपी परिवर्तन रथ से ममता के बंगाल में अपना विजय पथ तैयार करने की रणनीति बना रही है।
खास तौर से रथ यात्रा के लिए बीजेपी ने चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली नवद्वीप को चुना है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने भले ही इजाजत नहीं दी हो, लेकिन रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में ये रथ यात्रा जाएगी। 5 चरणों में पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के झंडे को हिलाते हुए, और इस तरीके से इस रथ यात्रा का शुभारंभ शंखनाद आज हो गया है। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी से ठीक पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये कैसी सरकार है? टोलाबाजी की सरकार, तानाशाही की सरकार। हमारे लगभग 130 लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा लोगों पर अटैक हुआ है। ये कैसी सरकार है? इस सरकार को जाना हो। बीजेपी ने ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप ये है कि न विकास हुआ, न माँ माटी मानुष का नारा जमीन पर उतारा गया। बंगाल लेफ्ट के शासन से बाहर तो निकल गया, लेकिन हालात नहीं बदले। नड्डा दावा कर रहे हैं कि मई में बीजेपी आएगी और बंगाल में सब बदल जाएगा। परिवर्तन आएगा, कमल खिलेगा, टीएमसी जाएगी, ये तय हो चुका। टीएमसी ने बाहरी बनाम बंगाली का नारा देकर बीजेपी के चुनावी रथ को थामने की कोशिश तो की, लेकिन नड्डा ने चुनावी कैंपेन में कई बार बांग्ला भाषा का इस्तेमाल कर चुनावी दांव चला। चाइना चाइना चाइना, हर एक बात में बोले होबे ना होबे ना होबे ना, क्या होबे ना? आयुष्मान भारत होबे ना? अरे आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का। चुनाव से पहले बीजेपी बंगाल के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 1 महीने तक चलने वाली अपनी रथ यात्राओं को गुजारने का प्लान बना चुकी है। पहली रथ यात्रा के आगाज के बाद 11 फरवरी के पहले कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप, झारग्राम और बीरभूम के तारापीठ से भी ऐसी ही रथ यात्राएं निकालने की योजना बीजेपी ने बनाई है। इस यात्रा का मकसद साफ है। बीजेपी बंगाल के ग्रामीण इलाकों तक परिवर्तन के नारे को बुलंद करना चाहती है। में नदिया के नवद्वीप पर मौजूद हूं। ये वही इलाका है जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ किया है। शंखनाद हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपनी इस परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए क्या बीजेपी यहां की जनता के दिल में घर कर पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मौजूदा राजनीति ने यह दिखा दिया है कि यहां का रण बेहद भीषण रहने वाला है। बीजेपी इस रथ यात्रा के बहाने पूरे बंगाल में अपनी पहुंच बनाना चाहती है। यह बात टीएमसी भी समझती है और ममता बनर्जी भी। यही वजह है कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकली तो जवाब में टीएमसी ने जन समर्थन यात्रा निकाली। यानी बंगाल में तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चल रहा है। नदिया में बीजेपी के परिवर्तन रैली के जवाब में टीएमसी ने बाइक रैली निकाली। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली हुई। सैकड़ों ट्रैक्टर सड़क पर उतारे गए। हुगली में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए तो जमकर नारेबाजी हो गई। टीएमसी सरकार में मंत्री स्वप्न देवनाथ ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर तंज किया। टीएमसी सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा को जानती और मानती है। बीजेपी की रथ यात्रा यहाँ नहीं चलने वाली। जगन्नाथের রথ এবার কোন রথ? নবদ্বীপ থেকে রথযাত্রা শুরু করবেন জেপি নাড্ডা। আরে বললাম তো রথ তো একটাই জানে, পুরীর রথ, মহেশের রথ, জগন্নাথের রথ। জগন্নাথের রথ আবার এরা কবে জগন্নাথ হলো আমার জানা নেই। बीजेपी बंगाल में इतिहास के महापुरुषों और उनकी विरासत को अपने साथ जोड़ती दिख रही है तो ममता कटाक्ष करती हैं कि जो महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करते वो सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं। बीजेपी पराक्रम दिवस मनाती है तो ममता जवाब में देश नायक दिवस। बीजेपी की रैलियों में भीड़ उमड़ती है तो ममता दोगुनी भीड़ जुटाने का दावा करती है। अमित शाह रोड शो करते हैं तो ममता पदयात्रा निकाल लेती है।
बीजेपी 200 सीटों का सपना बुनती है तो ममता उन्हें 30 सीट जीतने की चुनौती देती है। टीएमसी बंगाल अस्मिता का नारा देती है तो बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड चलती है। नदिया से चित्रा त्रिपाठी और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक घर में घुसकर की गई 2 महिलाओं की हत्या के बाद सनसनी फैली हुई है। मामला मसूरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई। इलाके को थर्रा देने वाली इस आपराधिक घटना में 3 बच्चे भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।